अस्सलाम वालेकुम। 4 दिसंबर 2025 को एबटाबाद से गायब होने वाली डॉक्टर की लाश चंद दिनों के बाद शहर के नवाही इलाके से मिली। दोस्तों, ये वाक़या एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है धोखा, लालच और कत्ल की साजिश, जो एक करीबी और बाएतमाद दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दी। आज हम इस वीडियो में डॉक्टर वर्दा के कत्ल केस की तमाम तफसीलात पर रोशनी डालेंगे और जानेंगे कि किस तरह एक करीबी और बाएतमाद दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत की घाट उतार दिया। डॉक्टर वर्दा एक मेहनती और मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर थीं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एबटाबाद में 2017 से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। डॉक्टर वर्दा के शौहर कोरिया में जॉब करते थे। उन्होंने बचपन से ही डॉक्टरी के शोबे में कदम रखने का इरादा किया था और उनके वालिद मोहम्मद मुश्ताक, जो एक रिटायर्ड एयर फोर्स ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए लगा दी थी। डॉक्टर वर्दा का ख्वाब था कि वो एक अच्छी डॉक्टर बने और अपने वालिद की कुर्बानियों को सामने रखते हुए वो इस ख्वाब को हकीकत में बदलने में कामयाब हुई। लेकिन उनका सफ़र इस तल्ख़ हकीकत पर ख़त्म हुआ जिसने पूरे एबटाबाद को हिला के रख दिया। 4 दिसंबर 2025 को डॉक्टर वर्दा अपने घर से गायब हो गईं। उनके वालिद ने फ़ौरन पुलिस को इतला दी और एबटाबाद पुलिस ने उनके अगवा की तहकीकात शुरू की। खुशकिस्मती से या कहें या उनकी थोड़ी सी अक्लमंदी डॉक्टर वर्दा की ये थी कि वो अपनी दोस्त के पास जाने से पहले अपने वालिद को बता कर गई थी कि मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि वो अपने बचपन की दोस्त के साथ उसके ज़ेर तामीर घर गई थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टर वर्दा का मोबाइल बंद हो गया। पुलिस की तफ्तीश ने इस बात का इंकशाफ किया कि डॉक्टर वर्दा को उनकी दोस्त और उनके दो साथियों ने कत्ल किया। उनके कत्ल के पीछे एक निहायत करीबी दोस्त और गहरा लालच छुपा हुआ था। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोले सोना अपनी दोस्त के पास अमानतन रखवाया हुआ था जब वो दुबई जा रही थी, लेकिन जब वो दुबई से वापस आईं और अपने दोस्त से सोना वापस करने का तकाजा किया तो उसकी दोस्त ने टाल मटोल शुरू कर दी। डीपीओ हारून रशीद कहते हैं कि मुलजमा ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने के लिए अपने शौहर के कारोबार से मुंसलिक 3 मुलाजिमिन की मदद हासिल की। ज़ुबैर तनोली, जो थाना कैंट के इंचार्ज हैं, बताते हैं कि मुलजमा मकतूला के हमरा 11 बजे के बाद अस्पताल से गईं और सीसीटीवी कैमरों का जायज़ा लेते हुए मालूम हुआ कि डॉक्टर वर्दा मुलजमा के साथ अपनी मर्ज़ी से गईं। इब्तदाई तौर पर उन्हें मुलजमा ने बताया कि मकतूला को ज़ेवरात वापस कर दिए गए। इसके बाद उनका डॉक्टर वर्दा से कोई राब्ता नहीं रहा, मगर ये बात पुलिस को मुतमईन ना कर सकी। इर्द गिर्द के सीसीटीवी कैमरों का जायज़ा लिया गया तो पता चला कि एक गाड़ी ज़ेर तामीर घर वाली सड़क में दाखिल हुई और फिर 10 मिनट के बाद वापस चली गई। थाना कैंट के एसएचओ ज़ुबैर तनोली मज़ीद कहते हैं कि पुलिस को मुलजमा के ड्राइवर ने बताया कि उनकी मालकिन मकतूला के साथ घर आई थी और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वह बच्चों को स्कूल लेने के लिए उनके साथ चलें। पुलिस अफसर कहते हैं कि मुलजमा घर में पहले ही से मौजूद 3 मुलजमान के पास मकतूला को छोड़कर चली गई थी। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला है कि मुलजमान ने 10 से 15 मिनट में फंदा लगाकर मकतूला को कत्ल किया और मुलजमान जिस गाड़ी में आए थे उसी गाड़ी में मकतूला को लेकर दफनाने के लिए चले गए। ज़ुबैर तनोली का मज़ीद कहना है कि मुलजमान ने कत्ल और दफनाने की सारी कार्रवाई अंदाज़न 1 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त में मुकम्मल की। पुलिस की नज़र में ये ज़ेर तामीर घर मशकूक हो चुका था और उस वक्त वहाँ तलाशी लेने का फ़ैसला किया गया। ज़ुबैर तनोली कहते हैं कि जब इस ज़ेर तामीर घर में तलाशी के लिए पुलिस पहुंची तो उन्हें बताया गया कि उस घर की चाबी एक मुलाजिम के पास है और वही घर की तामीर करवा रहा है। पुलिस को पता चला कि मुलजमा का अपने उस मुलाजिम के साथ करीबी रब्ता था और जब जदीद तरीक़ों से तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया तो एक मुश्तबा नंबर मिला। पुलिस का कहना है कि जब मुलाजिम से तफ्तीश हुई तो उसने कहा कि डॉक्टर को कत्ल करके दफना दिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले तमाम मुलजमान आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। पुलिस ने तहकीकात में बताया कि मुलजमा ने गोल्ड को बैंक में रखवा कर 50 लाख रुपए कर्ज हासिल किया था। जब डॉक्टर वर्दा ने सोना वापस लेने का मुतालबा किया तो मुलजमा ने फ़ैसला किया कि वो इसको कत्ल कर देगी ताकि वो सोना वापस ना करना पड़े। तहकीकात से ये बात सामने आई कि डॉक्टर वर्दा के कत्ल के पीछे मुलजमा ने अपने शौहर और 3 दीगर मुलजमों को भी शामिल किया। पुलिस ने तहकीकात में ये बात भी पता चलाई कि मुलजमा के शौहर ने अपनी बीवी को गोल्ड वापस करने से रोका और कहा था कि पहले दूसरे मामला तय कर लें, फिर बाद में सोना वापस किया जाएगा। ये एक खौफनाक साजिश थी जिसमें डॉक्टर वर्दा के करीबी दोस्त ने उसके शौहर और दीगर मुलजमान के साथ मिलकर उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने डॉक्टर वर्दा का गला घोंट कर कत्ल किया और फिर उसकी लाश को दफन करने के लिए एक दूर दराज इलाके में ले गए। पुलिस ने तेज़ तरीन तफ्तीश के दौरान 100 से ज़ायद मकामात पर छापे मारे और 35 से ज़्यादा मुश्तबा लोगों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। ये मालूम हुआ कि मुलजमा ने सीसीटीवी फुटेज में झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह किया था।
पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से पूछगछ के दौरान इनके एतराफ़ात हासिल किए, जिनमें मुलजिमा ने बताया था कि उसने डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके उसकी लाश को दफन कर दिया था। डॉक्टर वर्दा की मौत ने ना सिर्फ उसके ख़ानदान बल्कि पूरे एबटाबाद को हिला के रख दिया। उसके वालिद मोहम्मद मुश्ताक, जो पाकिस्तान फ़ज़ाइया के रिटायर्ड मुलाजिम हैं, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए लगाई थी। डॉक्टर वर्दा अपने ख़ानदान के लिए एक कीमती असासा थी। उनकी हलाकत ने उनके वालिदैन, शौहर और बच्चों को एक ना ख़त्म होने वाले गम में मुब्तला कर दिया। डॉक्टर वर्दा का कत्ल हमें यह सिखाता है कि धोखादही और लालच इंसानों को कितनी ख़तरनाक राहों पर ले जा सकती है। ये केस ना सिर्फ एक ख़ानदान की तबाही बल्कि एक याद दहानी है कि एतमाद कभी कभार इंसान की जान भी ले सकता है। आप इस केस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस केस का फ़ैसला जल्द होगा? क्या आपको लगता है कि वर्दा को जल्द इंसाफ मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।